फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में मोलरता और नॉर्मलता के बारे में पढ़ा था और उसके न्यूमेरिकल लगाए थे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं सॉल्यूशन में ही, विलेन में ही, मतलब मोल प्रभाज और मोललता के बारे में। मोल प्रभाज क्या होता है, ध्यान देंगे। मोल प्रभाज को इंग्लिश में मोल फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। विलेय व विलायक में मोलों की संख्या, विलेय व विलायक में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बोल सकते हैं विलेय व विलायक में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज चाहिए तो विलेय में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर विलायक का मोल प्रभाज चाहिए तो विलायक में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। यदि दोनों विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, n1/n1 + n2 प्लस का n2/n1 + n2, दोनों का एलसीएम सेम है तो ये सेम उतर जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा n1 प्लस का n2 और ये क्या हो जाएगा, सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी इस बात से ये पता चलता है कि विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो सदैव 1 से कम ही रहता है, 1 से कम रहता है, या उनका जो सम होगा वो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। यदि नोट में हमने लिख रखा है एक चीज़, यदि किसी एक का मोल प्रभाज ज्ञात हो, यदि किसी भी एक विलेय या विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात हो, यदि दूसरे का मोल प्रभाज चाहिए या निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से घटा देंगे। क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है प्रॉब्लम में, यदि जल का मोल प्रभाज 54% है, 54% है, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा। मोल प्रभाज को पहली बात हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भैया, चाई से। तो चाई ये होता है, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज कितना होता है, यानी जल बोला तो जल का मोल प्रभाज कितना है, 54%, ठीक है। और चाहिए किसका, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज चाहिए, तो चाई ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये 54% है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 54/% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, 0.54 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जल का मोल प्रभाज ज्ञात है और हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज चाहिए, तो अपने नोट में यही बात लिख रखी हुई है कि यदि किसी एक का मोल प्रभाज ज्ञात है और दूसरे का मोल प्रभाज निकालना हो तो 1 से घटा देंगे। तो हमें इसका निकालना है एथिल अल्कोहल का, तो इसे क्या करेंगे, 1 में से 0.454 घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 1.00 0.54 आ जाएगा 0.46, कितना आ जाएगा, 0.46, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 0.46। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर से देख लेंगे एक बार, मोल प्रभाज क्या होता है। विलेय व विलायक में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अगर आपसे पूछे विलेय का मोल प्रभाज तो विलेय में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछता है तो विलायक में मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर दोनों मोल प्रभाज को जोड़ दिया जाए तो वो 1 के बराबर आता है। अगर क्वेश्चंस में यदि किसी एक का मोल प्रभाज हमें मालूम है और दूसरे का मोल प्रभाज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से घटा देंगे। जैसे कि एग्जांपल बताया, 54% दे रखा है जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको 1 में से घटा दिया तो आ गया आंसर 0.46, ठीक है। क्या आ गया, 0.46। नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पे देखिए, कह रहा है 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, क्या दे रखा है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दे रखा है, ठीक है भैया। तो हम लोग ले लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल और एक तरफ लिखते हैं जल, ठीक है, लिख लिया। तो एथिल अल्कोहल का भार कितना दे रखा है, वेट कितना दे रखा है, 46 ग्राम, और जल का वेट कितना दे रखा है, W बराबर
36 ग्राम। ठीक है, तो कह रहा है एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रभाव की गणना कीजिए, यानी चाई ऑफ H2O चाहिए और चाई ऑफ C2H5OH चाहिए। ठीक है भैया, अब हमें चाहिए तो हमें मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोलों की संख्या पता होनी चाहिए ना सबसे पहले। तो एथिल अल्कोहल के मोल क्या होंगे, तो हम लोग मान लेते हैं N बराबर, मोल बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, W/M होता है। तो W कितना दे रखा है एथिल अल्कोहल का, 46 ग्राम दे रखा है। M क्या होता है, अणुभार होता है, तो इसका अणुभार निकाल लेंगे हम लोग। 2 कार्बन है तो 2 और 12 का भार, कार्बन का भार कितना होता है 12, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए 6 प्लस ऑक्सीजन का भार कितना हो गया 16। टोटल ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 46। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 46। आंसर क्या हो जाएगा, N बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके मोल निकालेंगे, इसका भी W/M हो जाएगा। तो W कितना दे रखा है 36, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा अणुभार, तो 2 + 16 18 आ जाएगा। 18 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 2 आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे एथिल अल्कोहल के मोल हैं और यहाँ पे जल के मोल हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो हम लोग टोटल मोल निकाल सकते हैं। टोटल मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें इसके मोल प्रभाव चाहिए, यानी क्या है, विलेय है, तो विलेय का मोल प्रभाव चाई ऑफ C2H5OH